बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कैट से रिलेटेड ये बताती चलूँ कि वो कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आपके पास होना ज़रूरी हैं इन एमरजेंसी केस। इस डिस्कशन का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी कैट को वेट के पास विज़िट ना कराएं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम ऐसा होता है या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है या वेट आपके घर से बहुत दूर है, आप नहीं जा पाते और कैट को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही होती है हेल्थ वाइज, तो उनके लिए वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो तमाम मेडिसिन कौन सी हैं जो आपने अगर कैट पाली हुई है तो आपके घर में ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। चलिए हम वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है डॉलर सिरप। डॉलर सिरप इज़ द बेस्ट मेडिसिन फॉर फीवर। अगर आपकी कैट को बुखार है या इट इज़ अ पेन किलर ऑल्सो। बुखार के इलाज के अलावा इसकी दूसरी जो अहम खसूसियत ये है कि ये बहुत अच्छा पेन किलर है। इन केस अगर आपकी कैट को बुखार है या उसको कोई चोट भी लग गई है और उसे तकलीफ़ है तो आप उसको डॉलर सिरप पिला सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको क्वांटिटी भी बताती चलूँ कि जो मेडिकेशंस होती हैं उनकी क्वांटिटी किटन और कैट के लिए क्या होती है। फॉर किटन को आप ले लीजिए बहुत छोटा न्यू बॉर्न से लेके 1 मंथ तक, तो आप कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए कि उसको मेडिसिन से दूर रखिए। एनी हाउ 1 मंथ से लेके 4-5 मंथ तक आप कैट को किटन के कैटेगरी में रख सकते हैं और 5 मंथ से अबव जितनी भी कैट्स होती हैं वो अडल्ट कैटेगरी में चली जाती हैं फिर। हाँ जी, तो जो किटन है उसके लिए जो डोज होती है वो है 1 ml ऑफ एनी मेडिसिन। कोई भी मेडिसिन है उसकी डोज होती है 1 ml, वो आप उसको दीजिए और देने का सिंपल तरीका ये होता है कि आप उसको एक सिरिंज ले लीजिए, इंजेक्शन की जो होती है उसकी नीडल हटा दीजिए और उसके अंदर क्वांटिटी लिखी हुई होती है, उस हिसाब से आप उसमें लेके अपनी कैट या किटन का मुँह खोल के उसमें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सिंपल तरीका ये है। आई विश आई कैन पिक्चराइज इट फॉर यू एंड एबल टू शो यू दैट वे ऑफ गिविंग मेडिसिन टू योर कैट। वैसे तो जो लोग बिल्लियाँ रखते हैं उनको पता है कि उनको मेडिसिन कैसे देती है। Anyhow, डॉलर सिरप इज़ बेस्ट फॉर फीवर एंड बेटर। आई विल टेल यू कि इसके अलावा जितनी भी मेडिसिन हैं, पैरासीटामॉल, ब्रूफिन, पैनाडॉल, ये तमाम जो ह्यूमंस को मेडिसिन दी जाती है फीवर के लिए, ये कतई आपने अपनी कैट को नहीं देनी है, ये उसके लिए बहुत बहुत नुकसानदेह होती है। रिमेंबर दैट थिंग। अगर आपके किसी वेट ने भी इनमें से कोई रिकमेंड की है पैनाडॉल, पैरासीटामॉल और ब्रूफिन, तो ये तमाम आप एक तरफ रख दीजिए। ये बिल्कुल भी गलत है, ये नहीं देनी कैट को। उसको सिर्फ फीवर के लिए डॉलर सिरप दिया जाता है। रिमेंबर दैट थिंग, ठीक है। और जो अडल्ट कैट है उसका मैंने क्वांटिटी शायद बताई कि नहीं बताई, उसकी 2 ml होती है, वो भी आप उसी तरीके से उसको देंगे। मेडिसिन इज़ बेटर टू गिव इट फॉर ट्वाइस अ डे, सुबह दीजिए और शाम में दीजिए, ठीक है। ये हो गई फीवर के लिए। द सेकेंड थिंग फॉर डायरिया। अगर आपकी कैट को लूज मोशन हो रहे हैं और डायरिया हो गया है और उसका भी ये हिसाब है कि भाई एक लूज मोशन इज़ नॉट अ सीरियस थिंग। अगर आप नोट कर रहे हैं कि नहीं वो बार बार लीटर बॉक्स विजिट कर रहा है या कर रही है और उसको बार बार मोशन हो रहे हैं, तो देन फ्लैजेल इज़ द मेडिसिन फॉर डायरिया एंड लूज मोशन। वो आप अपनी कैट को उसी हिसाब से दीजिए जो क्वांटिटी मैंने अडल्ट और किटन की बताई है, ट्वाइस अ डे, और इससे वो इंशाल्लाह क्योर हो जाती है, ठीक। और इसके साथ साथ आप उसके फूड इनटेक पे भी नज़र रखिए। ऐसा तो नहीं है कि उससे ज़्यादा दूध पी लिया है या उससे ज़्यादा लीवर खा लिया है जिसकी वजह से वो जो है उसको मोशन आ रहे हैं, या आपने कोई ड्रास्टिक उसके फूड की जो ब्रांड है उसमें कोई चेंजेस किए हैं। ये तमाम बातें भी साथ में नोट रखने की हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये लूज मोशन के लिए हो गया। देन इफ़ योर कैट इज़ हैविंग वॉमिटिंग, अगर आपकी बिल्ली को बार बार वॉमिटिंग आ रही है, अगर बिल्ली ने एक दफ़ा वॉमिट कर दिया है तो इट्स नॉट अ बिग इशू, और उसके साथ उसने अपने हेयर बॉल निकाल लिए तो ये कोई सीरियस बात नहीं होती, वो हर कैट करती ही रहती है। और अगर उसने 1-2 दिन में ऐसे
करती है तो इट डजेंट रिक्वायर कि आप उसको मोटिलियम सिरप पिला रहे हैं। वो उनका नेचुरल एक प्रोसीजर होता है कि वो जब अपने आप को ग्रूम करती हैं, चाटती हैं, तो बाल उनके स्टमक में चले जाते हैं जहाँ पे वो गुच्छा बना रहे होते हैं उनके हजम हुए खाने के साथ, तो फिर वो उसको निकालती हैं ताकि वो रिलीफ फील करें। तो वो इतनी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। प्रॉब्लमेटिक बात तब हो जाती है जब वो बार बार वॉमिट कर रही है। अगर उसे बार बार वॉमिट आ रही है और वॉमिट में भी उसको पहले सॉलिड उसने कुछ थ्रो किया, उसके बाद फिर उसको पानी की तरह के वॉमिट्स आ रही हैं और वो नहीं उसके बंद हो रहे हैं, तो देन यू कैन गिव योर कैट मोटिलियम सिरप। ये मोटिलियम सिरप जो है ये इसके लिए होता है वॉमिटिंग के लिए। रिमेंबर दैट थिंग, आपको डिफरेंस याद कर लेना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन किस लिए है। इसके अलावा अगर आपकी कैट को कुछ एलर्जी हो रही है, लाइक उसको स्नीजिंग हो रही है या फील कर रहे हैं कि उसको कुछ बलगम है और इस किस्म की है और एलर्जी है कोई, तो उसके लिए बेस्ट जो सिरप है वो जिंटिक सिरप होता है। ये भी आप उसी क्वांटिटी के हिसाब से अपनी कैट को दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक आपके पास एक चीज़ और होनी बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ सिकेट्रिन पाउडर। सिकेट्रिन पाउडर जो है वो अक्सर हम देते हैं, खिलाने का नहीं है, ये लगाने का है। अगर आपकी कैट को कोई इंजरी हो गई है, कोई ज़ख़म आपको दिखाई दे रहा है उसकी स्किन पे, तो वहाँ पर आप उसको पहले साफ़ कीजिए अच्छे से, उससे साफ़ कीजिए, रुई से साफ़ कीजिए, वेट टिश्यू से साफ़ कीजिए उस पोर्शन को, और फिर उसके ऊपर सिकेट्रिन पाउडर छिड़क दीजिए। दैट इज़ बेस्ट फॉर एनी वुंड इफ योर कैट इज हैविंग। जी हाँ, ये बेस्ट मेडिसिन है, ये ज़रूर आपके घर में होनी चाहिए, क्योंकि इंडोर कैट भी होती हैं, कई दफ़ा उनके साथ कोई ऐसा इशू हो जाता है कि वो हट कर लेती हैं अपने आप को और उनको कोई ज़ख़म हो जाता है, और ज़ख़म को हील अप करने के लिए सिकेट्रिन पाउडर इज़ द बेस्ट रेमेडी। इसके अलावा है एक चिट्राल का सिरप होता है। तो चिट्राल का सिरप जो है वो आप उसको अपनी कैट को प्योर भी दे सकते हैं, आप उसके पानी में भी मिला सकते हैं। ये इसलिए होता है कि अगर कभी आपकी कैट को यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे खुल के यूरिन नहीं आ रही है, या फील कर रहे हैं कि वो जा तो रही है बार बार बट उसको फिर भी पास नहीं कर पा रही है, तो इनिशियल स्टेज है वो क्योर हो जाती है चिट्राल का सिरप। ये आप उसको 2 ml पिला दीजिए, किटिन की क्वांटिटी 1.5 या 1 ml रखिए, और आप उसको उसके पानी के बाउल में भी मिला के दे सकते हैं, एंड दे विल ड्रिंक इट एंड इट इज़ बेस्ट फॉर देम। चिट्राल का सिरप के साथ साथ जो है वो आप को जो है और इस किस्म के मतलब के दीज आर द I think the most important things you must be having in your home. अच्छा, इसके साथ साथ कई दफ़ा ऐसा होता है कि कैट्स जो हैं वो एस्थमेटिक हो जाती हैं, होती हैं, कुछ के साथ प्रॉब्लम है। हमारे घर में जीजू के साथ ये मसला होता है कि उसे एकदम से सांस लेने में मसला होता है और उसको खांसी भी आती है रुक रुक के, और वो सांस की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वेट इसके लिए इन्हेलर भी रिकमेंड करते हैं। जी हाँ, कैट्स को भी इन्हेलर दिया जाता है टू ईज देयर ब्रीथिंग सिस्टम। इसके साथ साथ वो जो है एक पाउडर होता है माइटिका, ये इंसानों के इस्तेमाल में भी आता है, तो उनको भी कोई ऐसा इशू होता है तो वो भी उनके फूड के ऊपर छिड़क दिया जाता है। इसी तरह अगर आपकी कैट के साथ भी ब्रीथिंग इशू हो रहा है और उसको रुक रुक के सांस आ रही है, सांस देने की प्रॉब्लम हो रही होती है, तो आप इस पैकेट में से थोड़ा सा पोर्शन माइटिका पाउडर होता है वो आप उसके फूड पे छिड़क सकते हैं। जो भी शौक से खाना खा रहे हैं आप उसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, एंड इट कैन हील दैट प्रॉब्लम इन द कैट। तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको वो तमाम इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स बताए हैं जिनका आपके घर में होना अशद ज़रूरी है। If you are keeping a cat as your pet, or if you are having more than one cat, बट इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इन मेडिसिन से आपकी कैट क्योर हो रही है तो वेल एंड गुड, देन यू कैन सेव योर
फी ऑफ योर पेट। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि उसका कोई इशू सीरियस है जो आपके हाथ में नहीं है और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर आप उसको प्रॉपर उसका चेकअप ज़रूर करवाइए वेट के पास ले जाके, और उसकी गाइडेंस में जो भी वो मेडिसिन और ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं वो ज़रूर कराइए। दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर योर कैट। अगर आप आके अपनी बिल्ली से प्यार करते हैं और उसे सेहतमंद देखना चाहते हैं तो इन मेडिसिन को घर में रखिए एमरजेंसी के हिसाब से, मगर अपनी कैट को सीरियस इशू को ज़रूर वेट की विजिट पे लेके जाइए और उसका चेकअप भी करवाइए। एनीहाउ, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आपके आने का, सुनने का, और शुक्रिया। आई थिंक इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, सो आई कैन रिक्वेस्ट यू और आई कैन डिमांड यू टू subscribe my channel and to press the bell icon so you can able to get the next video notification easily। तो इसके साथ साथ और भी मेरे जो है चैनल पे बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं कैट्स के बारे में। यू कैन फाइंड देम अकॉर्डिंग टू योर ओन problematic issues related to your cat, and you can watch them to gain more knowledge about how to take care of your cats. And thank you. Khuda Hafiz.